नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। खबरें धुआंधार आपको दिखाएंगे और उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अलाया अपार्टमेंट की गायब फाइलों को तलाशने के लिए कमेटी बनाई गई है। एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है और 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। 9 फाइलों को तलाशना है। 3 दिन का इन्हें वक्त दिया गया है। अगर इंजीनियर और बाबू दोषी मिले तो फिर इन पर होगा केस दर्ज। अलाया बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की जान चली गई थी और अब इस पूरे मामले पर 5 सदस्यों की कमेटी का गठन हुआ है, क्योंकि वो फाइलें जिनमें भ्रष्टाचारियों के नाम थे, सबूत थे, वो फाइलें गायब हो गई हैं और इन्हीं गायब फाइलों को ढूंढने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। 3 दिनों के अंदर इनसे जवाब मांगा गया है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, बड़ी खबर आ रही है, जो फाइलें गायब हो गई थी और जानकारी ये थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से फाइलें गायब हो गई। अब इसको लेकर के कमेटी गठित कर दी गई है। कैसे जांच आगे बढ़ेगी इस पर? अब देखिए, इस कमेटी का गठन कल ही किया गया है। 3 दिन का वक्त दिया गया है और ये कमेटी 9 फाइलों को देखिए ढूंढना है। अब तक जो फिलहाल जानकारी एलडीए के पास है, ये उसने पता लगा लिया है कि 9 फाइलें इससे जुड़ी हुई हैं, जो नक्शे के लिए आवेदन हुए या बाकी चीजें। अब उन 9 फाइलों को लेकिन ढूंढा जाना है, जिसमें जो बिल्डिंग गिरी है उसकी फाइल भी शामिल है। और जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसमें जो सचिव है इसके पवन गंगवार एलडीए के, वो खुद अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा जो एलडीए के उप सचिव है, जो अपर सचिव है, उनके साथ कुल 4 सदस्य शामिल किए गए हैं, जो अब अलग अलग लोगों से पूछताछ करके 3 दिन में इन फाइलों को ढूंढेंगे और उसके बाद उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो इन फाइलों को गुम करने के जिम्मेदार पाए जाएंगे, जिनकी चाहे लापरवाही हो और चाहे इंटेंशनली उन फाइल्स को गायब किया गया हो। क्योंकि एलडीए में देखिए, जब फाइल गायब होती है तो वो सिर्फ लापरवाही नहीं होती है, वहां पर इंटेंशनली काम होते हैं। ये कहने में कोई गुरेज वाली बात नहीं कि इंटेंशनली काम वहां पर होते हैं। इस तरह की गड़बड़ियां आप जब भी पूर्व में देखेंगे, साठ घाट से सारा खेल होता है और इसीलिए जब कोई ऐसा हादसा हो तो फाइल नहीं मिलती है। सबसे आसान तरीका फाइल जब कर दीजिए, जब फाइल ही नहीं मिलेगी तो आगे कार्रवाई कैसे बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान किया, मुख्यमंत्री ने पूरे हादसे को लेकर जिस तरह कड़े निर्देश दिए, जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी आज पहली बार अपनी बैठक भी देखिए करने जा रही है। मंडलायुक्त जो है लखनऊ की, डॉक्टर रोशन जैकब, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है और उसके साथ में जो पीयूष मोदिया, जैसे की लॉ एंड ऑर्डर है, पीडब्ल्यूडी के जो चीफ बिल्डिंग्स है, ये सभी लोग उस कमेटी के 3 लोग शामिल हैं। आज कमेटी पहली बार जो उन फ्लैट ओनर्स है उनके साथ में संपर्क करेगी, उनसे जानकारियां भी लेगी इससे जुड़े। तो एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है कि कैसे जल्द से जल्द पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। जो पूरे मामले की रिपोर्ट है वो सामने है, तो एक तरफ फाइलें ढूंढने का काम, दूसरी तरफ। ठीक है शैलेश, 3 दिन का अल्टीमेटम और 3 दिन के बाद रिपोर्ट जब आएगी तब और इसके तार खुलते नजर आएंगे। धन्यवाद आपका शैलेश जानकारी के लिए। और इसी से जुड़ी हुई इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में जांच तेज हो चुकी है। इलाके में तैनात रहेंगे सुपरवाइजर, सूची कमेटी को सौंप दी गई है। इलाके में तैनात अफसरों की सूची कमेटी को सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीए ने 2009 से 2012 तक के सुपरवाइजर तैनात कर दिए हैं। अफसरों की सूची कमेटी को सौंप दी गई है। तोड़फोड़ और अवैध निर्माण के वीडियो वीसी को सौंपे गए। अलाया होम्स की पार्किंग में बिना इजाजत लगाया जा रहा था दरवाजा। तो अब देखिए, इस पूरे मामले में जांच और तेज हो चुकी है और जितने भी सुपरवाइजर उन्हें अब तैनात कर दिया गया है। जांच किया जाएगा इस अवैध निर्माण को लेकर के। सदस्य गठित हो चुकी है, जिन्हें 3 दिन के अंदर अब रिपोर्ट भी सौंपनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि इस मामले में अच्छे तरीके से जांच की जाएगी, क्योंकि अवैध निर्माण मुख्यमंत्री आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अलाया अपार्टमेंट, जब ये बिल्डिंग गिरी थी, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसमें जांच तेज कर दी गई है। और अब देखिए खबरें धुआंधार। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा हुआ। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बढ़े किराए पर मुहर लगा दी। रोडवेज को करीब 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होगा। आज गोरखपुर पहुंचेंगे नेपाल से लाई जा रही पवित्र शिलाएं। सीएम योगी करेंगे पूजन। विधि विधान से गोरखपुर से अयोध्या भेजी जाएंगी शालिग्राम की शिला। गैंगस्टर मदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। 2019 से अब तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होने पर जवाब मांगा गया। एसएसपी ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के खिलाफ भी जांच बैठाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 12 और 13 जनवरी को लखनऊ का दौरा। 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट समापन समारोह में शामिल होंगी। 13 फरवरी को भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शरीक होंगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकारी आवास पर दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात।
स्वामी प्रसाद के बाद सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट लिखा। रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही है और ग्रंथ में कुछ चौपाइयों का जिक्र किया है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सुनाते हैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण से पहले क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद भवन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में
भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देखिए, आर्थिक सर्वे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहली बार ये पदभार संभालने के बाद संबोधित करती हुई नजर आएंगी। उनका अभिभाषण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश होगी। नारी सम्मान का आज मौका है। देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है, राष्ट्रपति भी एक महिला है। अब ऐसे में भारत के बजट पर पूरी दुनिया का ध्यान है और ऐसा ही बजट लोगों की उम्मीदों से बंधा हुआ आज सदन में पेश होगा। यह आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। तो बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से भाषण होगा, उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि आर्थिक सर्वेक्षण सामने रखेंगे। उससे पहले लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, जो उन्होंने बड़ी बातें यहां पर कही है। भारत के बजट पर पूरे विश्व का ध्यान है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। हालांकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां पर जिक्र किया कि वो पहली बार अपना संबोधन यहां पर उनका अभिभाषण होने जा रहा है एक महिला के तौर पर। और आपको सीधे तस्वीरें अब दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि संसद के लिए निकल चुकी हैं, उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है। एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है। उसके बाद ही आर्थिक सर्वेक्षण को सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। आप यहाँ पे देखिए, सफेद रंग की यहाँ पे साड़ी उन्होंने पहनी है राष्ट्रपति ने, और संसद की तरफ अब वो बढ़ रही है, के लिए रवाना वो हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बॉडीगार्ड द्वारा बजट सत्र की शुरुआत आज से कुछ सलामी दी 11 बजे सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है। संसद भवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि निकल चुकी हैं। यहाँ पे तस्वीर उनकी आपके सामने। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजरें बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत और उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। देखिए, सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करना है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले
तिरंगे को सलामी देती हुई और संसद भवन की तरफ आगे बढ़ती हुई, प्रस्थान करती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद भवन में जाएंगी और सबसे पहले अभिभाषण होगा। हर बार आप ये तस्वीर देखते हैं कि एक प्रथा सी बन गई है, बजट सत्र से पहले जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, बीते कई सालों से हम देखते हैं कि विपक्ष की तरफ से उसका बहिष्कार किया जाता है और काफी तकरार देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने अभी सुना, उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि आज का पल बहुत महत्वपूर्ण है, दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देश की पहली महिला आदिवासी हैं राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू, और जब वो सदन में अभिभाषण अपना देंगी, संबोधित अपना देंगी, तो ये उम्मीद करते हैं कि उनका सम्मान सब करेंगे। और ये देखिए तस्वीरें, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ती हुई, सुबह 11 बजे का चूंकि देखिए वक्त तय है जब अभिभाषण सदन में शुरू होगा और महज 15 मिनट का ये वक्त बाकी है। 15 मिनट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये अभिभाषण शुरू होगा। और उससे पहले की ये लाइव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सत्र में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो चुकी हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ घुड़सवार उनको एस्कॉर्ट करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सम्मान है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ये देखिए गौरवशाली क्षण है और निश्चित तौर पर एक ऐसी महिला जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। जब आपने देखा कि उन्हें राष्ट्रपति का ये जो गौरव है प्राप्त हुआ बनने का, जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, तो देश के आदिवासी समूह के प्रति जो खुशी नजर आई, उनके बीच जिस तरीके से उत्साह मनाया गया, वो तमाम तस्वीरें जो सामने आई थी, गौरवशाली क्षण की वो तस्वीरें। और इस वक्त जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में जाकर अपना पहला अभिभाषण देंगी वो बजट सत्र का, ये तस्वीरें भी बहुत ज्यादा खास होंगी। और यही तस्वीरें एबीपी गंगा लाइव आपको दिखा रहा है, एस्कॉर्ट करते हुए घुड़सवार इन तस्वीरों में। और देखिए जैसे कि प्रथा रहती है, जो प्रोटोकॉल रहता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए संसद भवन। अनूप तिवारी राष्ट्रपति महोदया की लिमोजीन के दाहिनी ओर और बाईं ओर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। जयपुर कॉलम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए ये काफिला विजय चौक की ओर अग्रसर होता हुआ राष्ट्रपति भवन का आयरन गेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला अब विजय चौक की तरफ आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। बहुत ही कम समय बचा है, 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देने जा रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद ही लगभग 1 बजे के आसपास आर्थिक सर्वेक्षण फिर पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि रवाना हो चुकी हैं, बहुत ही कम वक्त बचा है जब संसद भवन वो पहुंच जाएंगी और फिर दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। इस काफिले में जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी है, राष्ट्रपति देखिए प्रधानमंत्री ने भी अभी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि आज का जो दिन है वो नारी सम्मान का मौका है। राष्ट्रपति का ये जो अभिभाषण है ये नारी सम्मान का अवसर है और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। ये देश की एक पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जब संसद भवन की तरफ आगे प्रस्थान करती हुई आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में ये महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतिमा को दिखाता है। ये दिखाता है कि देश में आज महिलाएं कहां पहुंच गई हैं, ये गौरव दर्शाता है। ये देखिए किस तरीके से घुड़सवार एस्कॉर्ट कर रहे हैं देश की महिला राष्ट्रपति को, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को। और संसद भवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो रही हैं। उनका अभिभाषण आज जो होगा संसद भवन में थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद, और जब दोनों सदनों को संबोधित करेंगी देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ये पल वाकई ही गौरव से भर देने वाला होगा। देखिए राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ देश की महिलाओं को सशक्त करती, देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का सबूत देती, गवाही देती ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। संसद का बजट सत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों में। मोदी सरकार के कार्यकाल का इस बार का ये अंतिम पूर्ण बजट है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि देश की महिला राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जब इस बजट सत्र से पहले अपने अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत करेंगी तो महिलाओं के लिहाज से महिला सम्मान के गौरव के पल को अभिभूत करता ये क्षण बहुत ही ज्यादा खास होगा। आगे बढ़ रही हैं संसद भवन की तरफ। देखिए, लोकसभा स्पीकर भी संसद भवन में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण, उनका संबोधन आपने सुना है। जो प्रोटोकॉल रहता है उसी प्रोटोकॉल के तहत लगातार ये आगे बढ़ती हुई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि संसद भवन में अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी और ये पूरे काफिले को देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ते हुए और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एस्कॉर्ट करते हुए सेना के कमांडर्स, घुड़सवार, ये पूरी तस्वीरें देश की इस गौरवशाली पल की गवाही बनी हुई हैं और ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा खास हैं। सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का समावेश होता है। द्रौपदी मुर्मू आने वाले वर्ष की योजनाओं का भी अनिवार्य रूप दोनों ही से सदनों को आज संबोधित वो करने जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने है। कुछ ही समय में उनका अभिभाषण जो होगा 11 बजे सेंट्रल हॉल में। इसके बाद बजट सत्र की शुरुआत उनके अभिभाषण के साथ ही हो जाएगी। वहां पर बजट सत्र इस बार 2 चरणों में होना है। सत्र का पहला चरण जो कि 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलने वाला है। जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण अपना दे रही होंगी, वो पल देश के लिए बेहद ही गौरव वाला पल होगा। काफिला उनका आपके सामने और कुछ ही देर में उनका अभिभाषण होने जा रहा है। बहुत ही कम वक्त बचा है जब संसद भवन पहुंचने ही वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बजट सत्र की शुरुआत में सबसे पहले उनका अभिभाषण, उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि आर्थिक सर्वेक्षण सबके सामने रखेगी, उसे पेश किया जाएगा। तो देखिए, ये तो तय है कि बजट उम्मीदों से भी भरा होगा और सरकार के लिए चुनौतियों से भी भरा होगा। लेकिन बजट में किसे क्या मिलेगा ये तो कल पता लगेगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण उससे पहले आज पेश हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।